हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर। और आज हम एनालिसिस करने वाले हैं शिफ्ट 1 का एनटीपीसी का 2020 का पेपर, जिसमें हम जीके जीएस के क्वेश्चंस करेंगे और उनका सॉल्यूशन करेंगे। और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? तो ये बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना है। उसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का नहीं है? तो इसमें आ जाएगा सिक्किम। तीसरा क्वेश्चन है, भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये 1986 में जो है पारित किया गया है। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के किन दो शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है? तो ये जो है नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच चलती है। पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास, वर्ष 2019 के लिए जो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसे दिया गया था या किसे सम्मानित किया गया था उससे? तो ये इसका आंसर आएगा अच्युतन नंबूदरी। और जो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो है साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही पुराना पुरस्कार है, मतलब बहुत बड़ा सर्वोच्च सम्मान है। उसके बाद हमारे पास छठवां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस ज़िले में है? तो ये जो है नवसारी ज़िले में है। उसके बाद हमारे पास सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो इसमें आ जाएगा चौथा, जोजिला। आठवां क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो इसमें आ जाएगा जापान। उसके बाद नौवां क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप पर स्थित है? तो इसमें ये एशिया महाद्वीप पे स्थित है। महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपग्रह की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी शामिल है? तो इसमें आ जाएगा कोल इंडिया लिमिटेड। उबंटू क्या है? उबंटू जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। 1 अप्रैल 2019 से किन बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर लिया गया है? तो इसमें आएगा विजया बैंक और देन बैंक। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? तो उसके कंप्यूटर के किस भाग को मस्तिष्क कहा जाता है? तो CPU। 13वां क्वेश्चन है हमारे पास, इसरो ने किस वर्ष में मार्च ऑर्बिटल मिशन की शुरुआत की? तो इसमें आ जाएगा 2013। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो राज तरंगिणी के लेखक जो हैं वो हैं कल्हड़ ने जो है राज तरंगिणी लिखी है। चित्रकला की पट चित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की पुरानी लोकप्रिय कला है? तो इसमें आ जाएगा उड़ीसा। फिर 16वां क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो इसमें आ जाएगा श्री गुरु गोविंद सिंह ने। श्री गुरु गोविंद सिंह ने जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी। फिर निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? तो इसमें आ जाएगा बुलंद दरवाज़ा। निम्नलिखित। और 18वां क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में URL का पूर्ण रूप क्या है? तो URL का जो फुल फॉर्म है वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसमें आ जाएगा 3rd नंबर का, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसके बाद हमारे पास 19वां क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित थीम क्या है? तो जो पर्यावरण दिवस पर 2020 में थीम क्या रखी गई थी? तो इसमें रखी गई थी बायोडाइवर्सिटी, मतलब कि जैव विविधता। 20वां क्वेश्चन है हमारे पास, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो इसमें क्या आ जाएगा आत्माराम पांडुरंग। 21वां क्वेश्चन है हमारे पास, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 किस शहर में आयोजित किए गए? तो ये किए गए हैं गुवाहाटी में। फिर हमारे पास 22वां क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा के अधिकतम संख्या होती है 552। फिर 23वां क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1556 में। फिर कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है कुडनकुलम जो है ये हमारे तमिलनाडु में स्थित है। इसका आंसर आ जाएगा तमिलनाडु। निम्नलिखित में कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति हुए हैं? तो इसमें आ जाएगा श्री नीलम संजीव रेड्डी।
उसके बाद हमारे पास 26वां क्वेश्चन है, इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से देश को स्थल रुद्ध है? तो इसमें आ जाएगा पहला वाला पैराग्वे और बोवेलिया, पैराग्वे और बोवेलिया। 27वां क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ है? तो CPRI कहाँ स्थित है? तो ये जो है रांची में स्थित है। हमारे पास 28वां क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये वॉशिंगटन DC में है। उसके बाद हमारे पास 29वां क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? तो ये तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। उसके बाद हमारे पास 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी मुख्य भूमि तटीय रेखा है? तो इसमें आ जाएगा हमारा गुजरात। गुजरात की जो है सबसे लंबी मुख्य भूमि तटीय रेखा है। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो सबरीमाला जो मंदिर है वो हमारे केरल में स्थित है। इसका आंसर आ जाएगा केरल। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।